हेलो साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो फंक्शन है और आज हम लोग डिसाइड करना सीखेंगे कि हम लोग फंक्शन कैसे काउंट करते हैं। ठीक है ना? तो आज एक तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि साथियों कोई कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं ग्राफ के थ्रू, और इजी वे में सीखेंगे साथियों। और दूसरा जो सबसे जो की पॉइंट्स रहेगा साथियों, हाउ टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन की काउंटिंग नंबर कैसे डिसाइड करते हैं। ये साथियों आपके IIT JEE, IIT JEM, गेट, CSIR नेट में साथियों हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होता है, नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन टू फंक्शन कितना होता है। साथियों, आज जीरो से हीरो तक का सफ़र हम लोग तय करेंगे। आज बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम लोग जाने की फुल कोशिश करेंगे। ये आज का फर्स्ट लेक्चर है और साथियों बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं साथियों कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना? देखिए, फंक्शन बेसिकली एक मैपिंग है या रिलेशन है, इक्वेशन है साथियों, और कहाँ से कहाँ तक जाता है, एक्स से वाई, बोथ आर द सेट। फर्स्ट सेट को साथियों डोमेन बोलते हैं, सेकेंड सेट को को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, डोमेन के एलिमेंट को साथियों प्री इमेज बोला जाता है, और इसका जो यहाँ पे इमेज बनता है जिसको एफ इमेज ऑफ एक्स बोलते हैं या एक्स का एफ इमेज बोलते हैं, इसे वाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये साथियों अपना प्री इमेज है, ये हमारा इमेज है, और सारे इमेज का साथियों जो कलेक्शन होगा, सारे इमेज का जो कलेक्शन होता है, इसको हम लोग साथियों क्या बोलते हैं, रेंज स्पेस बोलते हैं। ठीक है ना? ये दो बातें तो आप लोगों को ऑलरेडी ये पता है। ठीक है कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, प्री इमेज क्या है, इमेज क्या है, और रेंज स्पेस क्या है। नाउ कम टू दिस वन। तो पहले तो याद रखेंगे कि फर्स्ट सेट एक्स को हम लोग साथियों डोमेन बोलते हैं, सेकेंड सेट वाई को कोडोमेन बोलते हैं, डोमेन के एलिमेंट को प्री इमेज बोला जाता है, और कोडोमेन के एलिमेंट को साथियों कोडोमेन के एलिमेंट को इमेज बोलते हैं, और सारे इमेज का जो कलेक्शन है साथियों वो रेंज स्पेस कहलाता है। ये 5 बातें जरूर याद रखें, ये बहुत की पॉइंट्स है। अब हम लोग साथियों आगे बढ़ते हैं कि फंक्शन बेसिकली क्या है। तो फंक्शन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए साथियों कोडोमेन स्पेस के पास इसका प्रत्येक एलिमेंट का क्या होना चाहिए साथियों, यूनिक इमेज होना चाहिए। और हम लोग थोड़ा इंग्लिश की बातें करें तो फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन स्पेस वी मस्ट हैव इमेज and corresponding to each and every element of this domain space we must have unique image। मतलब क्या हुआ साथियों कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए, और साथियों सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज मिलना चाहिए। अगर ऐसा जो मैपिंग, रिलेशन या इक्वेशन करेगा तो साथियों उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। यही लिखा हुआ है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स वी मस्ट हैव एग्जैक्टली वन इमेज, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई सिटिंग इनसाइड द कोडोमेन स्पेस वाई। जो ऐसा मैपिंग या इक्वेशन या रिलेशन करेगा साथियों उसका नाम क्या होगा साथियों, उसका नाम फंक्शन होगा। ठीक है, इसमें याद रखना है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड साथियों आई स्टैंड्स फॉर द इमेज। इमेज एग्जिस्ट करेगा साथियों, यानी इमेज मिलेगा, और कितना मिलेगा, तो साथियों प्रत्येक इमेज कितना होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब 1 होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें ज़रूर याद रखना है, EU रूल। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन स्पेस वी मस्ट हैव इमेज। इमेज एग्जिस्ट करे और कितना होना चाहिए साथियों, यूनिक इमेज होना चाहिए। जो ऐसा कंडीशंस होल्ड करेगा साथियों वो सारा रिलेशन, इक्वेशन और मैपिंग बिकम्स अ फंक्शन। इसी के लिए साथियों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिजल्ट है साथियों, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। आप साथियों अगर चाहें तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू बहुत ही ज़्यादा 20 से 25 बहुत उम्दा हमने क्वेश्चंस बता रखा है, चाहे JEE हो साथियों या फिर JEM या फिर CSIR नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है साथियों कि अगर कोई हमारे पास, मान लिया जाए हमारे पास अगर ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को अगर कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और साथियों अगर एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो फंक्शन होगा, और एक से ज़्यादा पॉइंट पे साथियों इंटरसेक्ट करेगा तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। अब साथियों जैसे ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना गिवन ग्राफ को, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिंपल सी बात है कि साथियों ये जो डोमेन का मेंबर, ये कोडोमेन, डोमेन के एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड 2 इमेज मिल रहा है ना, लेकिन आपको क्या चाहिए, यूनिक इमेज चाहिए, इसलिए ये फेल हो जा रहा है। एक छोटा सा बात मैं यहाँ बोल देता हूँ साथियों कि डोमेन के एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड कभी भी
एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए। एक से ज़्यादा इमेज बना, क्या मतलब हुआ, इधर वन इधर मेनी, वन मेनी रिलेशन होगा साथियों, रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि डोमेन की एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज बन रहा है। इसलिए साथियों की पॉइंट्स है कि वन मेनी इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। चलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं गवा के थोड़ा साथियों हम लोग अपना स्टैंडर्ड ऊपर करके यहाँ आते हैं। साथियों चेक वेदर दिस मैपिंग्स आर फंक्शंस और नॉट। पहले यहाँ समझते हैं टाइप नंबर 1 पे, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, इसमें डोमेन स्पेस जो हमारा फर्स्ट सेट होता है वो डोमेन का मेंबर है, सेकेंड हमारा कोडोमेन का मेंबर है ना। और ये लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं, यानी सारा गेम लेफ्ट के डोमेन स्पेस पे वर्क करेगा। साथियों यहाँ पे देखिए 1 2 3 इस एलिमेंट का इस साइड में यहाँ पे इमेज बन रहा है, और चूंकि एक लाइन इससे है ना बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है इससे एक ही इमेज जा रहा है ना। यानी इमेज तो मिल रहा है, और कितना इमेज मिल रहा है साथियों, एक इमेज मिल रहा है। तो EU रूल को सेटिस्फाई करा ये एलिमेंट, सिमिलरली ये भी एलिमेंट सेटिस्फाई करा, ये भी एलिमेंट सेटिस्फाई करा। तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का साथियों इस साइड में आपको इमेज और सिंगल इमेज मिल रहा है, यूनिक इमेज, इसलिए साथियों ये फंक्शन हो गया। यहाँ पे आते हैं साथियों, यहाँ इसमें देखिए एक ही इमेज मिल रहा है, यहाँ पे भी एक ही इमेज मिल रहा है, तो साथियों ये भी फंक्शन हो गया। यहाँ पे साथियों इस डोमेन स्पेस में सिंगल एलिमेंट है, लेकिन यहाँ से कितनी लाइनें पास हो रही है, दो का मतलब है यहाँ पे आपको 2 इमेज बन रहा है। तो इमेज तो बन रहा है, लेकिन कितना इमेज बन रहा है, एक से ज़्यादा साथियों, एक से ज़्यादा इमेज बन रहा है, इसलिए ये फंक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि EU रूल फेल हो गया है ना, एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस में से यहाँ पे वन ऑफ देम प्रॉपर्टीज फेल डज मीन्स यानी रिलेशन नेवर बिकम अ फंक्शन, तो फंक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे बात करते हैं साथियों, इधर देखिए डोमेन के दोनों एलिमेंट का एक एक इमेज बन रहा है, तो डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज बन रहा है और एक ही इमेज बन रहा है, इसलिए ये फंक्शन है। आपको इधर नहीं चेक करना है, आपको डोमेन पे चेक करना है ना, लेफ्ट टू राइट, मतलब डोमेन के मेंबर को चेक करना है कि कोई डोमेन का एलिमेंट खाली ना रह जाए, डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज मिले और सिंगल इमेज मिलना चाहिए। यहाँ पे आते हैं साथियों, देखिए यहाँ ये दोनों एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, इसका भी इमेज मिल रहा है, लेकिन एक एलिमेंट यहाँ पे खाली रह जा रहा है जिसका इमेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो साथियों इमेज नहीं मिला तो ये कभी भी फंक्शन फॉर्म नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, चलिए साथियों टाइप नंबर 2 हो गया हमारा कि हमने चेक किया कि फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन को हमने साथियों डिफाइन किया, डिसाइड किया कि हम लोग फंक्शन को मैपिंग के थ्रू डिसाइड कैसे करेंगे कि कोई भी मैपिंग फंक्शन बना रहा है कि नहीं, EU रूल के थ्रू। नाउ कम टू द वर्टिकल लाइन टेस्ट। साथियों अगर इसकी बात करें तो चाहे JEE हो साथियों, गेट हो, IIT JEM हो या नेट हो, साथियों ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है। अगर आपको ये चीज़ें अगर आ जाता है तो बहुत सारा है ना इक्वेशन को आप जल्दी ग्राफ प्लॉट करके डिसाइड कर पाएंगे कि फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन डिसाइड करेंगे तो आपको डोमेन और रेंज भी निकाल के आराम से रख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। देखिए x² + y² = 5² है, तो आपको पता है कि इसका सेंटर साथियों क्या हो जाएगा 0 0, क्योंकि इसको लिखेंगे x - 0 का होल स्क्वायर + y - 0 का होल स्क्वायर = r² यानी 5²। तो इसका साथियों सेंटर कहाँ पे है 0,0 पे, रेडियस 5 यूनिट का है ना, तो ये भी 5 - 5 5 - 5 होगा, और ये सेंटर 0 0 पर। अब देखिए साथियों इसको हम क्या कर रहे हैं, इस पर हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पे, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकल लाइन फेल हो गया है ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट साथियों फेल हो गया, इसलिए फंक्शन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आइए, देखिए 2 पॉइंट पे ये क्या है mod x + mod y = 1। जब आप इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 4 डिफरेंट इक्वेशन बनेगा, +- x + - y = 1, तो आपको 4 इक्वेशन के थ्रू 4 लाइन बनेगा, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिसाइड करेंगे कि इसका फिगर क्या हो रहा है। तो साथियों फिगर इसका क्या बनता है स्क्वायर बनता है, और यहाँ पे 1 है तो 1 1 यूनिट का, जितना भी रहेगा उतने यूनिट का साथियों इसका लेंथ बन जाएगा। साथियों इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएं, इस ग्राफ को साथियों ऐसे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, वर्टिकल लाइन टेस्ट पास, इसलिए ये फंक्शन भी होगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं साथियों x = y², x⁴ है और ये पॉजिटिव है, तो इसी के अलोंग साथियों ये हमारा पैराबोला बनेगा। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल, इसलिए साथियों ये फंक्शन भी नहीं हो पाएगा। ये देखिए साथियों यहाँ पे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, वर्टिकल लाइन पास, इसलिए ये फंक्शन भी पास। ये साथियों मॉड एक्स का है। ये देखिए इसमें 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है ना, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो गया, इसलिए ये फंक्शन भी पास हो गया। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट बेसिकली कहता क्या है, जरा उसको समझते हैं। ये बोलता है कि इफ एनी वर्टिकल लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर, या ऐसे बोल लें कि एनी वर्टिकल लाइन इज ड्रॉन ऑन द ग्राफ इफ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द गिवन ग्राफ एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, देन फंक्शन एनी रिलेशन और मैपिंग बिकम्स फंक्शन, अदरवाइज नेवर एवर बी पॉसिबल। बात सीधा सीधी है साथियों, डोमेन की एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज मिल रहा है, इसलिए है ना, एक से ज़्यादा इमेज मिल गया तो इमेज की यूनिकनेस फेल हो गई, इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। सेम बात यहाँ पे भी, डोमेन का एक एलिमेंट इमेज दो मिल रहा है, एक से ज़्यादा इमेज मिल गया, इसलिए कभी भी नहीं हो पाएगा, है ना। EU रूल को ही साथियों ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है यहाँ तक। साथियों यहाँ तक मैं सिर्फ बेस बनाने के लिए आपका एक टाइम लिया हूँ, थोड़ा सा आगे अपने स्टैंडर्ड पे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको चाहे IIT JEE मेंस एडवांस हो या फिर हायर मैथमेटिक्स में साथियों इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। चलिए टाइप नंबर 3 पे आते हैं, काउंटिंग नंबर ऑफ द फंक्शन, और ये हमारा आज का की पॉइंट था जिस पे हम पहुँचना चाहते थे। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ द फंक्शन। हम साथियों डेफिनेशन को भी देखते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि विदाउट नोइंग द डेफिनेशन कैन अ पर्सन काउंट द नंबर ऑफ द फंक्शंस और नॉट। ठीक है, क्या हम फंक्शन काउंट कर पाएंगे कि नहीं, है ना। ये जनरल बातें आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर हम अगर नहीं डेफिनेशन फॉर्मूला जानते हैं फंक्शन को, तो क्या हम ऐसे भी काउंट करके निकाल सकते हैं। और आपका आंसर होना चाहिए कि यस, है ना, यू हैव टू हैव द कैपेसिटी टू काउंट द नंबर ऑफ द फंक्शंस। अगर आप फंक्शन के डेफिनेशन को जानते हैं तो आप इजीली काउंट कर पाएंगे। बात हम करते हैं आगे, ठीक है, और कहाँ नहीं कर पाएंगे, कहाँ पे हमें एक मास्टर स्ट्रोक्स की या फिर जनरलाइजेशन की ज़रूरत है, तो उसकी भी बात करेंगे साथियों। सपोज अ फंक्शन रनिंग ओवर x to y। साथियों अगर x to y है और यहाँ पे x to y बोथ आर द सेट, x हमारा डोमेन और कोडोमेन है, तो याद रखना साथियों कि चाहे x हमारा फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, इसकी कार्डिनलिटी चाहे कुछ भी हो, चाहे y हमारा फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। ये जो रूल है साथियों, नंबर ऑफ द फंक्शन, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ फंक्शन रनिंग ओवर x to y, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन x। अगर साथियों ये m है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें साथियों n है, तो ये बन जाएगा n टू द पावर m, एंड दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ फंक्शंस, कि हमारा टोटल साथियों फंक्शंस कितना फॉर्म करेगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पहले हम कुछ फॉर्मूले को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग काउंटिंग नंबर सीखेंगे कि विदाउट नोइंग और नॉट नोइंग द नॉलेज ऑफ द फॉर्मूला कैन अ पर्सन काउंट द नंबर ऑफ द फंक्शंस और नॉट। यहाँ पे देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, फंक्शन रनिंग ओवर अ सेट हैविंग 3 एलिमेंट 1 2 3 टू द सेट हैविंग 4 एलिमेंट ABCD। तो इसमें कितने फंक्शंस होंगे, पहले तो हम लोग फार्मूला को ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग साथियों बताएंगे कि ये होता कैसे। तो साथियों देखिए, इसमें कोडोमेन में 4 मेंबर है तो 4 लिख देंगे, डोमेन में 3 मेंबर है तो पावर चढ़ा देंगे 3, तो 4 4 जा 16 साथियों, तो 64 आ गया। चलिए ये सब आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे साथियों इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो 3 टू द पावर 4 दैट बिकम्स 81। यहाँ पे साथियों देखिए कि ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होता है, ये साथियों ये मैं बता देता हूँ कि सिर्फ IIT JEE या फिर हायर मैथमेटिक्स के लिए, ये JEE में ऐसा नहीं पूछा जाता है, ये साथियों काउंटेबल है, और इसमें इसकी कार्डिनलिटी 2 है, तो ये बन जाएगा 2 पे पावर एलिफ नोट, और 2 पे पावर एलिफ नोट को एलिफ 1 बोला जाता है, और इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है एलिफ आयोटा प्लस 1 2 टू द पावर एलिफ आयोटा। तो ये रूल के थ्रू साथियों ये लिखा गया है, और ये सिर्फ हायर मैथमेटिक्स के लिए है। ठीक है, जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या साथियों CSIR नेट गेट के लिए तैयारी करते, तो मुझे उम्मीद है आपको 3 बातें तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि साथियों कि फंक्शन होता क्या है, EU रूल कैसे डिसाइड करता है कि गिवन मैपिंग रिलेशन इज अ फंक्शंस और नॉट। फिर हमने देखा कि हाउ वन कैन डिसाइड फ्रॉम द वर्टिकल लाइन टेस्ट विच मैपिंग बिकम्स अ फंक्शन और नॉट साथियों। ये फिर हमने आपको एग्जांपल से मैपिंग के थ्रू डिसाइड किया कि आप क्लैरिटी के साथ पहले पहचानना सीख जाएं कि मैपिंग है या नहीं, है ना, EU रूल को सेटिस्फाई करता है कि नहीं।
फिर साथियों हमने इसकी बातें करा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू हम लोग डिसाइड कर पाएँ कि गिवन मैपिंग रिलेशन इक्वेशन इज अ फंक्शन और नॉट। तो इसके लिए साथियों ये मैंने किया। और साथियों ये जो थोड़ा हायर मैथमेटिक्स में हम लोग जाके JEE में तो रहता ही है साथियों, थोड़ा हायर मैथमेटिक्स में जाके मैंने बातें करा हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द फॉर्मूला। साथियों फॉर्मूला जानने के बाद साथियों टाइप नंबर 4 में हम बेसिकली लर्न करते हैं कि हम जो फंक्शन पढ़े तो फंक्शन बेसिकली अगर बातें करें तो सर यहाँ पे फंक्शन होता तो 4-5 टाइप का है, लेकिन हम 2 फंक्शन की बातें करेंगे। एक तो साथियों मैं डायरेक्ट आ गया हूँ कार्डिनलिटी पे, नंबरिंग की बातें करते हैं, ठीक है ना, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। साथियों फंक्शन रनिंग ओवर x to y और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट x एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y आर कोरस्पॉन्डिंग m and n, अगर ऐसा है। और ये साथियों अगर हमारा पहला केस है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डोमेन स्पेस इज स्ट्रिक्टली लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कोडोमेन स्पेस। तो साथियों इस केस में याद क्या रखना है आपको कि छोटा से बड़ा पे जाइएगा, है ना, छोटे से बड़े, लेफ्ट टू राइट व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, है ना, और लेफ्ट सेट कंटेंट्स द लेसर एलिमेंट देन द राइट हैंड साइड सेट्स। अगर ऐसा होगा तो साथियों ये याद रखिएगा इस केस में कि फंक्शन हमेशा ही 1 1 होगा, 1 2 कभी नहीं होगा साथियों, ये ऑलवेज होगा, है ना। इट बिकम्स ऑलवेज अ 1 1 फंक्शन बट नेवर बी 1 2, कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखा जाए। और आप भी हम क्वेश्चन भी देख लेंगे कर करके कि आपको पता भी लगते जाएगा कि 1 1 होता भी है कि नहीं। जैसे अगर साथियों अगर मैं बातें करूं कि यहाँ पे मान लीजिए एक एलिमेंट ले लिया और यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट लिया, ये ए है और 1 2। यहाँ पे साथियों अगर आप समझने की कोशिश करें तो चूंकि फंक्शन है, फंक्शन हम लेके चल रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 1 फंक्शन, है ना, तो 1 1 फंक्शन की बातें कर रहे हैं। तो साथियों 1 1 फंक्शन है तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज तो बनना चाहिए। तो साथियों या तो ये एलिमेंट यहाँ पे जाएगा या ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा। मेरी बातें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। तो ये 1 1 है कि नहीं सर, 1 1 तो है, क्या 1 2 है? 1 2 नहीं है। 1 2 क्यों नहीं है? क्योंकि कोडोमेन स्पेस का जो एलिमेंट 2 है इसका कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है, तो साथियों ये 1 2 नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कोडोमेन स्पेस इज स्ट्रिक्टली लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कोडोमेन स्पेस, है ना। अगर डोमेन स्पेस का एलिमेंट और कोडोमेन स्पेस के एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो याद रखना है कि 1 1 तो होगा लेकिन 1 2 नहीं होगा, इस बात को याद रखा जाए, ठीक है। एक और समझ लेते हैं कि ये और भी क्लियर हो जाए। मान लिया जाए साथियों ये तो 1 2 एलिमेंट लेके मैंने काम किया, यहाँ पे मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, इस साइड में 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, इधर मैंने 1 2 लिख लिया, इसका मैपिंग ABC लिखा। अब जरा समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। साथियों ये देखिए यहाँ पे फंक्शन तो था क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट का इस साइड में हमारे पास इमेज था, इधर नहीं, है ना, लेफ्ट टू राइट ही हम लोग वर्क करते हैं तो फंक्शन में, तो इस चीज़ को याद रखना है। तो फंक्शन तो था, फंक्शन था कि नहीं है, 1 1 तो 1 1 भी है, 1 2 नहीं है। इसलिए साथियों ये जो फंक्शन है 1 1 तो होगा बट 1 2 नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए मान लिया जाए इस एलिमेंट को आपने यहाँ पे मैपिंग कर दिया और इस एलिमेंट को आपने यहाँ पे मैपिंग कर दिया, ठीक है। हो सकता है आप यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, डिफरेंट कर सकते थे, ये भी कंडीशंस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपका मन करे कि सर ऐसा कर लीजिए, है ना, 2 3 4 5। हो सकता है साथियों आपका मन करे कि सर ऐसा कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, हमको ऐसा करने का मन है, तो बोले ठीक है ऐसा कर लो। साथियों यहाँ पे एक चीज़ को ज़रा समझते हैं, ठीक है ना, और इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना ज़रूरी है। इसमें साथियों 2 एलिमेंट लिया और इधर हमने 3 एलिमेंट लिया है। साथियों एक का देखिए इस साइड में एक ही इमेज मिल रहा है और डिस्टिंक्ट मिल रहा है, तो 1 1 तो है, 1 2 नहीं है क्योंकि इस साइड का एक एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज नहीं मिल रहा है, तो 1 2 कभी नहीं बनेगा। जरा इसकी बातें करते हैं, यहाँ पे आते हैं। सर यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस हो सकता था, ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था। साथियों यहाँ पे देखिए अगर ये फंक्शन देखिए ये तो 1 1 था लेकिन 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन इसका इमेज यहाँ पे सिमिलर हो रहा है। चूँकि इसका एलिमेंट का भी एक यूनिक इमेज, इस एलिमेंट का भी एक यूनिक इमेज है ना, इसके साथ डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज बन गया, तो फंक्शन तो है, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ टॉक अबाउट इज इट 1 1, तो साथियों यहाँ पे 1 1 नहीं है ना, 1 1 नहीं है तो ये मैनी 1। क्या ये 1 2 है? तो 1 2 भी नहीं है क्योंकि साथियों कोडोमेन स्पेस का कुछ एलिमेंट है जिसका हमारा प्री इमेज नहीं बन रहा है।
तो साथियों इस चीज़ को याद रखिएगा कि एम इज स्ट्रिक्टली लेस देन एन पे हमारे पास ये सब कंडीशन। तो साथियों यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं कि एम इज स्ट्रिक्टली लेस देन एन पे एक हमारा एक ना एक ऐसा कंडीशंस बनता है जहाँ पे है ना कि वन वन फंक्शन पास होता है, लेकिन हर एक केस में साथियों ऑन टू कभी भी नहीं बनता है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे आते हैं साथियों, इफ एम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन। ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ पे साथियों हमारे पास 2 एलिमेंट है और यहाँ पे 1 एलिमेंट है। सपोज ऐसा कर लीजिए कि एक एलिमेंट साथियों ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, एक कंडीशन साथियों आपके पास ये भी हो सकता है कि आप ये ऐसा कर लें और ये कर लें, लेकिन इसके पास क्या प्रॉब्लम है साथियों, अगर इसका इमेज ही नहीं बनेगा तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, है ना। तो फंक्शन ही नहीं बनेगा तो ऑन टू फंक्शन की हम लोग बात ही क्यों करेंगे। एम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 पे एन पे हमेशा याद रखना साथियों ये ऑन टू फंक्शन ऑलवेज फॉर्म करता है। इस चीज़ को जरूर याद रखना। जैसे ये वाला केस देखिए, यहाँ पे ऑन टू बन रहा है, राइट हैंड साइड में कोई सा भी एलिमेंट नहीं है जिसका इधर प्रीइमेज नहीं, कम से कम एक प्रीइमेज तो बन ही रहे। तो साथियों इस चीज़ को हमेशा ही याद रखना है कि इस केस में हमेशा ही ऑन टू बनता है, लेकिन 1 1 यहाँ पे देखिए दोनों का एक सिमिलर इमेज बन रहा है, तो इसके डोमेन के एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन इमेजेस सिमिलर है। लेकिन तो इससे क्या पता लगा कि साथियों ये 1 1 नहीं। तो इस चीज़ को साथियों जरूर याद रखिएगा आप लोग। साथियों नेक्स्ट टाइप में हम लोग लर्न कर रहे हैं टाइप नंबर 5 में। पहले तो डिसाइड कर लें कि तीनों फंक्शन के बारे में कि साथियों अगर m इज स्ट्रिक्टली लेस देन n, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द डोमेन स्पेस इज m, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन स्पेस इज n, और साथियों m स्ट्रिक्टली लेस देन n रहेगा तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन हो सकता है। अगर 1 1 फंक्शन होगा तो याद रखना है कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो दिया जाएगा वो फॉर्मूला होगा n p m। n बड़ा है साथियों, m छोटा है, n p m, और ये p क्या है साथियों, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये साथियों परमुटेशन है, तो ये ऊपर में हो गया फैक्टोरियल n और ये साथियों n माइनस m का फैक्टोरियल। अभी सारा हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकेंड वन। साथियों अगर m का वैल्यू n से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो साथियों ये ऑन टू फंक्शन हो सकता है। अगर ऑन टू फंक्शन हो सकता है लेकिन 1 1 कभी नहीं होगा। इस केस में साथियों ऑन टू कभी भी नहीं होता, ये 1 1 इसमें कभी भी नहीं होगा। तो साथियों अगर ऑन टू है तो ऑन टू फंक्शन का हम लोग नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे देंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। और साथियों इसके बेस पे मल्टीपल टाइम दोनों का क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, आता ही आता है। साथियों नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो देंगे उसके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ कि r = 0 से n-1 तक जाना है, छोटे वाले। यहाँ पे साथियों ये छोटा वाला है और इसमें याद रखिएगा -1 to r NCR n-r to the m बड़ा वाला, क्योंकि m इज़ ग्रेटर देन n। और साथियों इसके केस में याद रखना है कि इसमें 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, और जो 1 1 ऑन टू होता है उसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, और बाइजेक्टिव को एक दूसरा नाम इन्वर्टिबल भी बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टिबल। तो ये साथियों जितना फंक्शन बनेगा सारा क्या हो जाएगा, कोई सा भी फॉर्मूला लगा दीजिए, एन पी एन दोनों सिमिलर ही है, तो फैक्टोरियल n माइनस n बिकम्स 0 एंड फैक्टोरियल 0 बिकम्स 1, तो साथियों डायरेक्ट फैक्टोरियल n। तो ये हमारा फैक्टोरियल n। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। एक तो ये फॉर्मूला 1 1 के लिए, ऑन टू के साथ ही ये फॉर्मूला, और बाइजेक्शन में फैक्टोरियल n, ये 3 को ज़रूर याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि जिससे आपको ये लगे कि सिर्फ थ्योरी ही चल रहा है, क्वेश्चंस नहीं हो रहा है। थोड़ा हम साथियों क्वेश्चंस को करते हैं तो ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ कि क्वेश्चंस अब होना स्टार्ट हुआ है। साथियों नाव हम लोग ऐसे पोजीशन पे पहुंचे हैं जहां से हम लोग चाहे JEE हो, साथियों ये CSIR UGC नेट का है, इसके बेस पे कितने टाइम में साथियों JEE गेट IIT JEE में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो साथियों पहले इसको करते हैं, ये लेटेस्ट है, CSIR नेट 2025 में क्वेश्चन पूछा है, और ऐसा ही क्वेश्चन साथियों JEE में पूछ रखा है, गेट में पूछा जा चुका है, IIT JEE में तो कितने टाइम पूछा गया है, CUET हो साथियों, या फिर PGT एंट्रेंस हो, सब में पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ द इंजेक्टिव। अच्छा, इंजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम 1 1 फंक्शन है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ इंजेक्टिव और 1 1 फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू द दिस सेट। तो देखने में इसको लग रहा होगा आपको अजीब व गरीब है, लेकिन है बहुत ईजी। देखिए साथियों फर्स्ट सेट में कितना एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमने देखा था कि फंक्शन रनिंग ओवर x to y,
एक्स के एलिमेंट को हमने m दे दिया था, y के एलिमेंट को n दे दिया था। यहाँ पे साथियों m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डोमेन स्पेस, और यहाँ पे 7 है। और इसमें साथियों नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कोडोमेन स्पेस n, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन y। ये क्या है साथियों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x। और इसमें साथियों कितना एलिमेंट है, 10 तक गया है। और आपको नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछ रहा है। तो साथियों इसमें देखिए, इसमें सारा एक तो इस सिंगल क्वेश्चन पूछा था, लेकिन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि m का वैल्यू n से छोटा है, क्योंकि 7 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 10। तो ये साथियों 1 1 फंक्शन होगा, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन कभी भी नहीं होगा। अच्छा, जो 1 1 हो जाता है, जो 1 1 हुआ वो साथियों मेनी वन फंक्शन कभी भी नहीं होगा। जो ऑन टू नहीं है वो इन टू फंक्शन है। तो ये सब की पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछ सकता है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। तो 1 1 तो है साथियों, 1 1 पास हो गया। सेकेंड, अगर 1 1 है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अभी आपने फॉर्मूला लिखा था कि NPM फैक्टोरियल n और n माइनस p फैक्टोरियल इसका। तो देखिए साथियों अपने पास n का वैल्यू कितना है, n अपने पास 10 है, तो फैक्टोरियल 10। और साथियों m का वैल्यू 7 है, तो n माइनस, तो 10 माइनस 7 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 3 10। और ये देखिए साथियों इसमें कितना है, फैक्टोरियल 10 माइनस 7 बिकम्स फैक्टोरियल 3। अब देखिए अपने पास ऑप्शन कहाँ है, तो साथियों यहाँ पे फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 3। तो कितना देर का काम था, तो आप इजी से ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दूसरा भी क्वेश्चन अगर करने का मन है तो फंक्शन है साथियों, और मान लिया जाए आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डोमेन स्पेस, यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कोडोमेन स्पेस साथियों 3। सो 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3, तो साथियों 1 1 तो होगा, 1 2 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ साथियों जो 1 1 फंक्शन दिया जाएगा वो किस फॉर्मूले से, NPM यानी 3P2, यानी साथियों फैक्टोरियल 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, दैट मीन्स व्हाट, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 कितना होता है साथियों, ये 6 होता है 1, तो ये हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है और क्या पूछा है। इफ A containing 3 element 1 2 3, B containing A B C D E 5 element, then the number of 1 1 function running over A to B is what। ये भी साथियों आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों फर्स्ट एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट A में कितने एलिमेंट हैं, 3, जिसको हम लोग M बोल रहे हैं फर्स्ट सेट को। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B जिसको हमने N बोला है, इसमें साथियों 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डोमेन स्पेस इज स्ट्रिक्टली लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कोडोमेन स्पेस, क्योंकि इसमें 3 है साथियों, इसमें 5 है। तो 1 1 तो होगा, 1 1 तो हमेशा ही होगा, लेकिन ये 1 2 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 साथियों कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन वैसे ही आएगा, NPM यानी 5P3। तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 माइनस 3 बिकम्स फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 कितना होता है साथियों, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 1। तो ये तो गया साथियों, 5 4 जा 20, 3 जा, तो ये साथियों हमारा 60 बन गया। और ऑप्शन देख लीजिए 60। तो कितने देर का ये क्वेश्चन है, बस आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए, अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी साथियों आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 टू द ABCD। तो साथियों इसमें देखिए फर्स्ट सेट में 3 एलिमेंट है, यानी m का वैल्यू 3 है। सेकेंड सेट में साथियों n का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डोमेन स्पेस इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कोडोमेन स्पेस। इससे पता क्या लगा कि साथियों ये 1 1 फंक्शन तो होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना हो जाएगा, 0। तो साथियों नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे निकालेंगे, 1 1 फंक्शन वो होगा NPM फॉर्मूला, यानी 4P3
तो ये फैक्टोरियल 4, 4 माइनस 3 बिकम्स फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 4 साथियों आपको 24 मिलेगा, तो ये 24 है। ठीक है, एक और साथियों क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर मान लिया जाए एफ अ फंक्शन रनिंग ओवर, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है और इस साथ में ए और बी है। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों 4 एलिमेंट है, इस साइड में 2 एलिमेंट है। तो अब तो 4 इज ग्रेटर देन 2 है ना, तो ये साथियों 1 1 तो नहीं होगा, लेकिन 1 2 होगा। ठीक है, 1 2 होगा तो नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन निकालेंगे। सो नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन। ठीक है, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन? एक तो बहुत इजी सा भी फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 to the power n-2, यहाँ पे डायरेक्ट लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 रहेगा तो, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो हम जनरल फार्मूला लगाएंगे। वो क्या है जनरल फार्मूला? r इक्वल्स टू 0 to n-1 -1 to the power r n-c-r, और साथियों n-r to the power m बिगर वाला। तो चलिए हमारे पास m क्या है साथियों? m ये है और n ये है। तो करते हैं, स्टार्ट करेंगे। -1 to the power r का वैल्यू 0 रख दिया हमने, n का वैल्यू कितना है? 2, 2c0, 2 - 0 to the power m का वैल्यू 4, प्लस -1 to the power 1, 2c1, 2 - 1 to the power 4। तो हो गया है ना, n-1, n का वैल्यू कितना था? 2 था साथियों, उसे एक लेस कीजिएगा तो 1 तक जाएगा, तो 1 तक चला गया। अब करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस यानी नॉन जीरो टू द पावर 0 बिकम्स 1, 2c0 1, 2 - 0 2, 2 to the power 4, प्लस ये -1 to the power 1 बिकम्स -1, 2c1 साथियों आपको पता है nc1 का वैल्यू n होता है, तो ये 2 हो गया, 2 - 1 1, 1 to the power 4, तो ये आपको आया 2 to the power 4 - 2, दैट इज 16 - 2, 16 - 2 बिकम्स 14। ठीक है, तो ये भी साथियों आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 1 2 फंक्शंस। मुझे उम्मीद है साथियों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरी कोशिश तो और भी थी कि साथियों आपको बताएं कि हम लोग प्रश्न प्रॉपरली काउंट करके, कि साथियों मैं कोशिश कर रहा था कि आपको काउंटिंग करना सिखाएं कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे होता है, नंबर ऑफ 1 2 फंक्शंस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। साथियों नेक्स्ट लेक्चर में ये लेके आऊँगा कि हम बेसिकली काउंटिंग करते कैसे हैं। ठीक है, आज का लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर अपना कमेंट करके बताइएगा। और साथियों एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि अभी साथियों 12वीं का जो रिजल्ट आया है, तो बहुत ही ऐसा मार्केट में सुनने को मिल रहा है, और कुछ ऐसे भी हमारे क्लोज स्टूडेंट हैं जिनके 1-2 साथी ने सुसाइड कर लिया है। तो साथियों आपसे मेरी विनम्र निवेदन है कि माँ बाप 25-30 साल तक या 18-19 साल तक साथियों आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, इस दिन के लिए नहीं कि आप थोड़ा सा टेंशन आया और हम सुसाइड कर लें या इस सब चीज़ का। साथियों आपसे विनती है, और बच्चों की ये गलती कभी भी मत करना, चाहे आप कितना भी टेंशन हो जाए, बट ऐसे कदम कभी भी नहीं उठाना। ज़िंदगी ये कॉपी किताब से बढ़ के बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि ये तो कुछ है ही नहीं। जब आप रियल प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो लगेगा कि ये तो सिर्फ एक पैमाना है ना, ह्यूमन लाइफ को, कि एक चलिए पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच के आप किसी है ना रोज़गार हो या फिर कोई प्रोफेशन में जा पाएँ। तो साथियों प्लीज़ 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 कुछ ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, जम के मेहनत कीजिए और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे। और आज के लिए एक न्यू वर्ड मैं लेके आया हूँ, जो स्पेनिश का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जैसे हम लोग साथियों हेलो कहते हैं, सुनिए, है ना। तो स्पेनिश का एक वर्ड है, हेलो की जगह पे वो लोग होला बोलते हैं। होला डज मीन्स हाय या हेलो। थैंक यू साथियों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपका कमेंट आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा, कहीं सुधार करने की ज़रूरत है या फिर इसको कंटिन्यू करें, किसी टॉपिक की डिमांड हो तो वो भी आप ज़रूर बताना। चलिए साथियों काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो गुड नाइट, टेक केयर, और जम के मेहनत करें और हमेशा पॉजिटिव रहें लाइफ के प्रति। ठीक है, और जब भी लगे कि एंजाइटी हो रहा है या किसी चीज़ का डिप्रेशन, तो ज़रूर आप सलाह लें, चाहे डॉक्टर से लें या अपने जो भी साथी गुरुजन हों या फिर जो भी आपके जहाँ पे आप फ्री महसूस करते हों, आप ज़रूर उनसे बातें करें। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।